मेरे प्यारे भाई लोग, ये क्या चल रहा है? मेरे प्यारे इंडियन लोग, ये क्या चल रहा है? तो गाइज़, अगर आप दुबई में जॉब कर रहे हो और एक भारतीय हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि दुबई और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है और इसका जो असर पूरी तरह से जो यहाँ कामगार हैं और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन पर पड़ सकता है, जो लोग इस तरह के कैटेगरी में आते हैं। तो इस खबर को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना ताकि हर एक वर्कर भाई तक ये वीडियो पहुँचे। और जो लोग यहाँ पे कितने सालों से आप काम कर रहे हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने सालों से भी यहाँ पे काम कर रहे हो, सारे लोगों के लिए ये अपडेट है। और जैसा मैं बताया, यानी यूनाइटेड अरब इमारात और भारत के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। 99% लोग इस अपडेट के बारे में, इस खबर के बारे में नहीं जानते हैं और लोग अभी तक बताए भी नहीं हैं, क्योंकि गिरफ्तारी शुरू हो गई है। जैसा आपको मालूम है कि लगभग, यानी विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से, जो भारतीयों की यहाँ पे पॉपुलेशन है, पूरे दुनिया में 200 कंट्री से ज़्यादा लोग यूएई के अंदर रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो कामगारों की तादाद है वो भारतीयों की तादाद है। विदेश मंत्रालय के डेटा के जैसा हिसाब से बताया जा रहा है 41 लाख से ज़्यादा भारतीय यहाँ पे रहते हैं, यानी 4 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं। टोटल जो प्रवासी का यहाँ पे तादाद है यूएई गवर्नमेंट द्वारा, लगभग यहाँ पे 11 मिलियन है। 11 मिलियन बोले तो 1 करोड़ 10 लाख भारतीय, उनमें से 41 लाख भारतीय बाकी अदर कंट्री के हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और भी जैसे 200 कंट्री के, जैसा मैं बताया, लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई ऑफिस वर्क करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े भी ऑफिस आपको मिल जाएगा, क्योंकि दुबई इतना जल्दी तरक्की किया है कि अभी तक कोई कंट्री इतना तरक्की नहीं किया है। तो शुरू से भारत और जो यूएई के बीच रिलेशन अच्छा ही रहा है, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से और रिलेशन बढ़ गई है। जबकि एक मुस्लिम देश होने के नाते, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये मतलब भारतीय जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट है वो विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी मुस्लिम देश है उनके साथ अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, बीजेपी का सरकार है, यहाँ से मतलब मुस्लिम देश के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, और ख़ास तौर पे दुबई का रिलेशनशिप, यानी यूएई का रिलेशनशिप। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा समझौता हुआ है कि आप भी सुनोगे तो सोचोगे कि हाँ, ये पहले एक्चुअली समझौता होना चाहिए था, लेकिन देर से आया दुरुस्त आया और गिरफ्तारी होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा बताया जा रहा है कि अभी हो क्या रहा है कि अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो और यहाँ पे जैसा इतना तादाद है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। और पहले क्या होता था कि अगर कोई एक देश में आप कुछ भी छोटे मोटे भी प्रॉब्लम कर लेते थे और दूसरी कंट्री में आप भाग जाते थे, चले जाते थे, तो वहाँ पे इस कंट्री का गवर्नमेंट वहाँ पे आपको कुछ नहीं करती थी, फिर आप वहाँ पे सेफ़ जोन में पहुँच जाते थे। यानी अगर आप भारत में कोई प्रॉब्लम किए और नेपाल भाग जाते थे, तो वहाँ पे उतना मतलब गिरफ्तारी का डर कम होता है और वहाँ पे जो भारतीय पुलिस डायरेक्ट जाकर एक्शन नहीं ले सकती है। लेकिन अब जो ये समझौता हुआ है दुबई, यानी यूनाइटेड अरब इमारात और भारत के बीच, और आज एक गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी यहाँ पे जॉब करते थे और कुछ ना कुछ कलाकारी कर देते, या आप समझ सकते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते थे, यहाँ से लोन लेकर भाग जाते थे, या फिर यहाँ पे कोई बड़ा क्राइम कर देते थे और अपने इंडिया वापस चले जाते थे। तो भारत और यूएई और भारत के बीच ऐसा समझौता हुआ कि अगर यहाँ से कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम करते हो आप, और आप चले जाते हो, वहाँ भाग जाते हो, तो वहाँ की पुलिस, यानी इंडियन पुलिस, आपको गिरफ़्तार करके दुबई गवर्नमेंट को सौंप देगी, या फिर वहाँ पे लोकल जो कोर्ट है उस पे दिखाया जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा, और यहाँ दुबई गवर्नमेंट आपको देखते रहेगी कि आखिरकार भारत सरकार उस पर क्या एक्शन ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रवासी हैं जो यहाँ पे कुछ बैंक का लोन लेकर भाग गए थे, या फिर यहाँ पे कोई बड़ा क्राइम करके भाग गए थे। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और भारत सरकार उनको गिरफ़्तार करके जेल भेजेगी, और नहीं तो दुबई गवर्नमेंट के हवाले करेगी। वैसे ही अब भारतीय, यानी भारत से बहुत सारे इंडियन हैं जो वहाँ से इंडिया में कुछ प्रॉब्लम करके भाग गए थे, तो अब दुबई गवर्नमेंट भी उनको गिरफ़्तार करेगी और भारत के हवाले कर देगी। तो बहुत बड़ा समझौता हुआ है और ऐसे बहुत सारे प्रवासियों को गिरफ़्तारी करना शुरू कर दी। ऐसा दुबई और इंडिया के बीच समझौता होने वाला पहला देश बना है। अभी तक इंडिया के साथ ऐसा दूसरा समझौता किसी देश के साथ नहीं है, लेकिन दुबई में अगर कुछ इस तरह का कुछ भी अगर आप करोगे तो आप छोड़ा नहीं जाएगा, इमीडिएटली गिरफ़्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें और गलती करने से बचें, क्योंकि जैसा बताया
कि ऐसा पहले नहीं होता था। अब लेकिन इस कानून को पूरी तरह से यानी भारत और दुबई के बीच ये कानून पूरी तरह पास हो गया है और कोई भी अगर इस तरह का गलती करेगा तो दुबई गवर्नमेंट भी एक्शन लेगा और भारत सरकार अपने यहाँ भी एक्शन लेगा। तो अब इस तरह से दुबई में रहते हो तो सतर्क, मतलब आप बिल्कुल इस तरह का छोटी मोटी गलती ना करना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। तो ये कानून कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।